नमस्कार दोस्तों, अभी अररिया में पुल एक गिरा था, आपने देखा था। फिर एक बार बिहार में ही पुल गिरा। मतलब ये क्या चल रहा है, सिलसिला क्या है ये बिहार में? क्योंकि मैंने कहा था ना, उस वीडियो में भी आपने देखा था कि यूपी में पेपर लीक और बिहार में पुल का गिरना, ये आम बात हो गई है कि एक रिकॉर्ड बन गया है बिहार की। यूपी में पेपर लीक होगा तो होगा, और एक रिकॉर्ड बन गया है बिहार में पुल गिरेगा तो गिरेगा। और देखिए, अररिया का एक पुल गिरा और फिर अभी एक सिवान का पुल गिरा, क्योंकि बिहार के सिवान में फिर एक पुल की धराशायी हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि यह पुल बहुत पुराना था, लेकिन क्या पुराना पुल रहेगा तो एकाएक धराशायी हो जाएगा? क्या इसकी कुछ जिम्मेदारी नहीं होती है कि उसको रिपेयरिंग किया जाए, मरम्मत किया जाए? ये भी चीजें तो होती हैं। अब आप समझिए कि जब पुल गिरता है बिहार में, जब भी पुल गिरता है तो वहां के इंजीनियर और ठेकेदार महोदय कहते हैं कि नदी पे थोप देते हैं कि नदी का बहाव सही नहीं था, कटान था, पानी बहुत तेजी से आ रहा था, वहां के लोग जो कि मिट्टी काट के लेके चले जा रहे थे। तो मतलब कि अपने पे जिम्मेदारी नहीं आई, मतलब अपने को दोष नहीं देंगे। वो दोष देंगे तो किसका दोष देंगे? तो नदी का दोष देंगे। क्योंकि जब भी पुल गिरता है तो इंजीनियर ठेकेदार महोदय की गलती नहीं होती है, गलती होती है तो उस नदी की होती है कि जिस नदी में पुल बना होता है। भले ही वो कितना भी बेकार काम करके चले जाएं, पुल बना कैसा भी चले जाएं, अगर वो गिर जाएगा, ढह जाएगा, तो क्या तो वहां की स्थिति सही नहीं थी, वहां का रास्ता सही नहीं था, वहां की नदी सही नहीं थी, इसकी वजह से पुल गिरा। सिवान के गंडक नदी पर बना एक पुल जो पूरे तरीके से गिरता, आप खुद देख रहे हैं, एकाएक जो पूरे तरीके से धाराशायी हो रहा है। अब आप ये समझिए कि जब भी बिहार में पुल गिरता है तो सरकार कहती है कि ये हमारे समय में नहीं बना था, ये हमने नहीं बनवाया था, ये फलाना की सरकार ने बना था, जब फलाना की सरकार की तब। मैंने कि एक दूसरे पे ब्लेम लगाना, इन पे उन पे इन पे, क्योंकि ये देखिए नीति चली है जो भारत है, यहाँ पे बहुत आम बात है। जब भी कोई चीजें होती हैं, चाहे आप देखें, आपने देखा ही था जो वेस्ट बंगाल में जो ट्रेन हादसा हुआ कंचनजंगा और मालगाड़ी में, तो सारा दोष जो है कि लोको पायलट पे मर दिया गया कि उन्होंने सिग्नल को नहीं देखा, सिग्नल को क्रॉस करते गए, तब जाकर दुर्घटना हुई। मैंने सारी चीजें दूसरे पे मर देना, अपने पे कुछ नहीं लेना। यही हाल है बिहार का। बिहार में जब भी पुल गिरता है तो इंजीनियर भी अपना दोष नहीं लेते, ठेकेदार भी दोष नहीं लेते, सरकार भी दोष नहीं लेती। दोष आता है तो नदी का आता है, उस जगह का आता है कि इसके कारण ही पुल गिर जाता है। ये लोग अपने एक दूसरे को ब्लेम लगाना चालू कर दे। बिहार के गंडक नदी पर यह पुल बना था जो 22 जून 2024 को एकाएक गिर गया। गलीमत ये रही कि उस समय कोई व्यक्ति उस पुल को पार नहीं कर रहा था, कोई भी गाड़ी उस रास्ते से नहीं जा रही थी। आप वीडियोस देख सकते हैं, वहां लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उनको आभास हो गया था ये पुल गिरने वाला है और गिरेगा, नहीं तो एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकता था। अगर ये पुल रात में धराशायी होता तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना देखने को मिल सकती थी। अब पुल गिर जाने से सबसे बड़ी समस्या तो गांव वालों को हो रही है। गांव के क्षेत्र में पानी भरने लगा है, जो फसल लोग वहां अपना बोए थे वो खराब हो रहा है। अब पुल कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, इसकी तो कोई गारंटी तो है नहीं, इसका कोई जिम्मा तो लेगा नहीं कि नहीं हम इतने महीने में पुल बना देंगे, साल भर 1.5 साल में पुल बना करके तैयार कर देंगे। लेकिन साल 1.5 साल तक तो वहां के लोकल लोगों को, जितने भी गांव के लोग हैं, उनको तो समस्याएं झेलने को मिलेंगी। वो अब किस तरीके से उस नदी को पार करके जाएंगे, वो अपनी दिनचर्या को कैसे काटेंगे? गांव क्षेत्र है, खेती का समय है, वो अपना खेती कैसे करेंगे? चाहे बुआई हो, जुताई हो, चाहे आम भाषा में कहे तो जितने भी गांव के काम हो, किस तरीके से करेंगे वो? क्योंकि पुल गिर जाने से जो आम जनता है उनका बहुत नुकसान हुआ, आम क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। क्योंकि इंजीनियर ठेकेदार महोदय लोगों को शायद ये नहीं मालूम होता है कि ये किसान अपना जीवन यापन कैसे करता है। उनकी सिर्फ एक ही चीज होती है कि खेती से ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं। फसल बोएंगे, बेचेंगे, फिर कहीं जाकर उनको कुछ पैसा मिलेगा, अपना जीवन यापन करते रहेंगे, अपने परिवार को परवरिश करते रहेंगे। लेकिन ये इंजीनियर ठेकेदार महोदय लोग तो क्या है, पैसा आ जाता है, ऐड कर बैठ जाएंगे, एसी गाड़ी में बैठेंगे, चल देंगे। यानी पुल गिरने से कोई मतलब होता नहीं है, और ये आम जनता का पैसा ही बर्बाद करते हैं।
अब सोचिए कि ये पुल कैसे बनता है। पुल आम जनता के टैक्स से, जितने भी किसान हैं, आम लोग हैं, उनके जो चीजें भी आप खरीदते हैं, जो उसमें टैक्स कटता है, उस टैक्स से ही तो पैसा से पुल बन रहा है, चाहे रोड बन रहा है। तो जो ये इंजीनियर और ठेकेदार हैं, वो मिल करके आम जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये आम किसान का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ सुविधा के नाम पर बता देना कि इतने बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बना तो रहे हैं, लेकिन एकाएक गिर तो जा रहा है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं रही कि कब गिर जाएगा। खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यह पुल बहुत पुराना था, और जो कि इस पुल के आसपास मिट्टी की कटान हो गई थी। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में दिख भी रहा है कि मिट्टी की कटान हुई थी। लेकिन जो मिट्टी की कटान होती है वो किसके निर्देश के द्वारा होती है? लोकल एरियाओं में आप देख रहे हैं जिस तरीके से मिट्टी कटान चल रही है, अवैध तरीके से मिट्टी काटा जा रहा है। ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि नदी के पास जिन खेतों की मिट्टी निकाली जा रही है, आने वाले समय में जो बाढ़ आएगी तो उस इलाके की स्थिति कैसे होगी। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अपने क्षेत्र में भी, अपने इलाके में भी, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो जेसीबी के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा जो मिट्टी की काट कर निकाला जा रहा है। इससे घरों में नहीं होता है कि आपको मिट्टी की जरूरत होती है तो किसी से आप संपर्क करते हैं कि हमें मिट्टी की जरूरत है, 100 ट्राली 50 ट्राली मिट्टी की आवश्यकता है। तो ये लोग अवैध तरीके से मिट्टी काट करके, यानी कि खोद करके, और लेके चले जाते हैं, बेच देते हैं। ये सारे अवैध हैं। तो जब मिट्टी का कटान चलता है, जब मिट्टी कटती है, जब मिट्टी को खोद कर निकाला जाता है, तो ये नहीं देखा जाता है कि जिस जगह से मिट्टी निकाल रहे हैं, चाहे नदी के पास हो, चाहे अदर जगहों पे हो, तो आने वाले समय में जब बाढ़ आएगा तो वहां की स्थिति कैसी होगी, वहां के जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो कितना प्रभावित होगा। क्योंकि इनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। वो चाहे कहीं भी मिट्टी निकाल लेंगे, कहीं भी खुदाई कर देंगे, मिट्टी किसी का भी खेत कोड़ देंगे। और यही कहा गया, यही मामला यहां भी कहा गया कि इस पुल की जो नीचे मिट्टी है उसकी कटान हो गई, मिट्टी काट ली गई, या फिर पानी के बहाव से मिट्टी कट गई, प्राकृतिक आपदा से मिट्टी कट गई, इस वजह से पुल ढह गया। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार जो है कि हर जगहों पे एक एक कमेटी बना के चल रही है, पुल का अलग विभाग बना है, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस जगहों को देखे कि यहाँ पे मिट्टी कटान हो रहा है तो उसको सही करे, ताकि मिट्टी कटान ना हो, ताकि आने वाले समय में पुल ना गिरे। तो जब मिट्टी कटान हो रही थी, जब आपदा के चलते जब पानी से मिट्टी अगर कट रही थी, तो उनको वहां पे भरना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पुल ना गिरे। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। इंजीनियर साहब लोग को तो कोई मतलब होता नहीं है। उनको तो चाहिए कि जितना जल्दी पुल गिरे तभी तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठेकेदार को ठेकेदारी मिलेगी, तभी तो कुछ पैसा बनेगा, कुछ ऐठने का टाइम मिलेगा उनको। इस पुल के गिरने पर एक और खबर सामने निकल के आ रही है कि अभी अभी जल्दी जल्दी इस पुल को रंगैया पुतैया की गई थी, यानी कि कहें तो उसको डेंट पेंट पूरे तरीके से किया गया था, नया दिखने के लिए, कि यह पुल दिखे कि नया हो। क्योंकि चुनाव भी था, और चुनाव में जितने भी नेता आते होंगे, जाते होंगे, तो कम से कम उनको ये दिखना चाहिए ना कि नहीं, पुल की मरम्मत हुई है और अच्छे से बना है। लेकिन पुल की मरम्मत नहीं हुई थी, सिर्फ उनको पेंट किया गया था कि यह देखने में नया लगे। जब वहां से नेता लोग गुजरे तो लगे कि हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन वाकई में कुछ काम हुआ नहीं है। हुआ था तो सिर्फ पेंट, और फिर जाकर आखिरी में पुल गिर गया। मतलब अगर पुल जर्जर हो चुका है और उसको आप डेंट पेंट कर देंगे तो वो जो स्थिति, जर्जर की स्थिति सही तो होगी नहीं, वो ठीक तो होगा नहीं जब तक आप उसको मरम्मत नहीं करेंगे। पेंट करने से वो नया तो हो नहीं जाएगा। और अभी वो धराशायी हो गया, गिर गया, और आपको एक ठेका मिल गया ठेकेदार महोदय को कि चलो भला तो एक ठेका मिला। तो यही है बिहार का। बिहार में जिस तरीके से पुल का सिलसिला चल रहा है ढहने का, लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिहार के सारे पुल गिर जाएंगे, अब पूरे तरीके से तबाही हो जाएगी। इस पर भी बिहार सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए, एक आयोग बनाना चाहिए कि कम से कम वह जो है कि इंजीनियर ठेकेदार को और जिस कंपनी को वो ठेका देते हैं, वो ये उनको एक निर्देश जरूर जारी कर दे कि यह पुल इतने सालों में नहीं गिरना चाहिए। अगर पुल इतने सालों में गिर गया
तो सारा पैसा आप अपना लगाकर इस पुल का निर्माण करेंगे, तब देखिए किस तरीके से काम अच्छा होता है। क्योंकि उनको भी डर रहेगा कि अगर इतने सालों के अंदर पुल गिर जाता है तो हमारा घर बिक जाएगा, लेकिन पुल नहीं बनाने पाऊंगा, या फिर पुल इतने सालों में गिरता है तो उनको सजा देनी चाहिए। इस पर भी एक कमेटी बनानी चाहिए सरकार को। वैसे इसमें आपकी क्या राय है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक चल रहा है, उसी तरीके से बिहार में पुल गिर रहा है। आखिर ये किसकी गलती से हो रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ये खबर भारत न्यूज़ देख रहे हैं, मैं संतोष प्रसाद। जय हिंद।